प्रिय मित्रों, मैं महिपाल सिंह, पर्यावरण सुरक्षा संघ से प्रकृति का सेवक, आपका मित्र। मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ आज एक ऐसा टॉपिक लेके जिससे हर कोई परेशान है। रियल में जो इंसान रिश्ते निभाना जानता है, जिसे अपनों की लिए जीने की आदत है, जो अपने परिवार से प्रेम करता है, रियल में उस हर इंसान का लगभग एक जैसा ही हाल है। कि जो रियल में अपने परिवार को ही सब कुछ मान के चलता है, उसके नसीब में खुशियाँ बहुत कम होती हैं। पर्सनली वो अपने परिवार की खुशी में ही खुशी देखता है, वो अपनी पर्सनल खुशी को कभी गिनता ही नहीं। जबकि वो पर्सनल जो अब उसकी ज़िंदगी है वो बड़ी कष्टकारी होती है, इसमें दो राय नहीं। क्योंकि बहुत कम परिवार ऐसे हैं जो जहाँ एक दूसरे के प्रति त्याग है, एक दूसरे के लिए प्रेम की भावना है, एक दूसरे का आदर है करने की एक चाहत है। ये बहुत कम परिवार हैं। नहीं तो परिवार में कोई ना कोई सदस्य ऐसा होता है जिसे आप सबसे ज़्यादा प्रेम करते हो और वही आपको आहत कर देता है। बड़ा कष्ट होता है हकीकत में जब ये जानते हो। और वो परिवार का मेंबर ऐसा होता है कि जिसे आप सबसे ज़्यादा प्रेम करते हो ना, वो जब आपको कष्ट पहुंचाता है तो उससे वो हानि होती है कि जैसे हानि की भरपाई करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जो लोग शोहरत पे अपनी पे ध्यान देते हैं, जिन्हें अपनी साख प्यारी होती है, अपना परिवार प्यारा होता है, उन्हें परिवार का वो मेंबर ही जो है का कष्ट दे जिसे वो सबसे ज़्यादा प्रेम करता है, तो अगर जो आपके साथ भी हुआ होगा ऐसा, तो आपको भी कष्ट होगा। और ऐसा कष्ट कि जिसे आप न किसी के साथ बयां कर सकते हो, न कह सकते हो, बड़ी दिक्कत महसूस होती है। तो उस स्थिति में आपको करना क्या है, वही मैं आपके बीच में उपस्थित हूँ जिस बात को लेके कि उस समय आपको ये देखना है कि जिससे आप ज़्यादा प्रेम करते हो वो तो आपसे प्रेम नहीं करता, वो सीधी सी बात है। अगर जो आपको वो कष्ट पर कष्ट दिए जा रहा है, आपकी उसे परवाह नहीं है, तो वो आपसे प्रेम नहीं करता। आप भले ही उससे कितना ही प्रेम करते हो, वो आपको धोखे पर धोखा दिए चले जाएगा, आपको ऐसे कष्ट देगा जो आप कभी सोच भी नहीं सकते। अगर जो विश्वास नहीं है तो आप आजमा के देख लेना, आप इस चीज़ को आजमा के देख लेना, अगर जो आपको विश्वास नहीं है तो फिर आपको करना क्या है कि परिवार के जो और मेंबर हैं ना, उनके बारे में सोचो। कि जिसे ज़्यादा प्रेम करते हो आप, वो तो आपकी परवाह नहीं करता, लेकिन जो परिवार के और मेंबर हैं और जो सदस्य हैं वो तो आपसे लगाव रखते हैं, और वो शायद ऐसा लगाव रखते हों कि जिसकी कल्पना भी आपने नहीं की हो। तो कभी भी उस इंसान के प्रति जिसे आप सबसे ज़्यादा प्रेम करते हो, उसके जो है का मतलब दिए कष्टों को
लेके कोई गलत कदम मत उठा देना, क्योंकि अक्सर कर लोग वो गलत कदम उठा बैठते हैं जब ऐसे इंसान से धोखा खाते हैं जिसे वो सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं, जबकि वो उनसे प्रेम नहीं करता। और जो और लोग प्रेम करते हैं उनकी परवाह नहीं करते आप। जो लोग आपसे प्रेम करते हैं उनकी तरफ देखिए कि उनका क्या हाल होगा, जो आपको रियल में प्रेम करते थे, रियल में आपके लिए जीते या मरते थे। तो ऐसे लोगों के बारे में ज़रूर सोच लेना। आज मैं आपके लिए जो वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ वो रियल में एक ऐसी है जो मेरी खुद की है। मैं रियल बात बताऊँ आपको कि मैं अपने परिवार से बेहद प्रेम करता हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन इसे भी मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि मैं सबसे ज़्यादा प्रेम करता हूँ अपनी पत्नी से। मैं सरेआम कहता हूँ, और इसे कोई मेरी बात को गलत समझ ले तो समझे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं अपनी पत्नी से जो है का सबसे ज़्यादा प्रेम करता हूँ। लेकिन मेरी पत्नी मुझसे प्रेम नहीं करती, ये भी मैं जान चुका हूँ, और ऐसा जान चुका हूँ कि मैंने उसका प्रत्यक्ष उदाहरण देख चुका हूँ। पहले मैं इस मुगालते में था कि भाई हो सकता है उनका जो गुस्सा है मेरे से या जो है का उनकी जो घृणा है वो शायद बनावटी है, बनावटी है, ये मैंने जानता था, समझता था, ऐसा सोचता था मैं कि वो प्रेम तो मेरे से करती हैं, लेकिन मेरे से अगर जो उनकी कोई दूरी है या जो घृणा है वो बनावटी है, ऐसा मैं सोचता था। हालांकि मेरे बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, और तीनों बच्चे मुझसे प्रेम से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, इसमें दो राय नहीं। मेरे माता पिता हैं, वो मुझसे बेहद प्रेम करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और मैं भी अपने माता पिता से भी प्रेम करता हूँ, उनकी हर आज्ञा का अनुसरण करने का मेरा औचित्य है, मैं उनकी हर बात को मानने के लिए हमेशा स्वीकार करता हूँ। यहाँ तक कि अगर जो वो मेरे से ये कह दे कि सामने जो है का कुआं है इसमें छलांग लगा दो, मैं छलांग लगा दूँगा, सोचूंगा नहीं कि जो है का उन्होंने क्यों कहा। क्यों कि ये मेरी भक्ति है उनके प्रति, ये मेरी श्रद्धा है उनके प्रति, वो मेरे माता और पिता हैं। मेरे जो बच्चे हैं वो मेरे से बेहद प्रेम करते हैं, कभी मेरी जो है का किसी बात का विरोध नहीं करते, मेरे हर कष्ट में जो है का मेरे साथ खड़े हैं। मैंने इस बात को देखा है उनकी को कि जितना प्रेम उन्हें है, और मैं भी उनसे प्रेम करता हूँ क्योंकि वो मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन फिर भी मैं बताऊँ कि अगर जो सबसे ज़्यादा प्रेम के बारे में अगर जो मुझसे कोई पूछे तो हकीकत बता रहा हूँ मैं, जो है का मेरा जवाब यही होगा कि मैं सबसे ज़्यादा जो प्रेम करता हूँ वो अपनी पत्नी से करता हूँ। और ये दिखावे का प्रेम नहीं, ये हकीकत में प्रेम है। लेकिन आश्चर्य यह है, मैंने उनकी हर ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश की, उन्हें हर सुख सुविधा जो मेरी सामर्थ्य में थी वो देने की कोशिश की। क्योंकि कोशिश ही करता है इंसान, दे पाना अलग विषय है। क्योंकि सामर्थ्य में है वही चीज़ जो है का दे सकता है, जो सामर्थ्य में नहीं है उसे कहाँ से दे देगा। जो मेरे पास नहीं है वो मैं कहाँ से दूंगा, जो मेरे पास है वही दे सकता हूँ। तो मैंने हर तरीके से उन्हें खुश रखने की कोशिश की, उनके लिए जो मैं कर सकता था वो करने की कोशिश की, जो सुख सुविधाएं मैं दे सकता था वो देने की कोशिश की। बेहद प्रेम मुझे उनसे है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मेरे को ये था, वो मुझसे जो है का हमेशा कटे हुए रहते हैं और रहे।
अब वो कट तो अब बढ़ती ही जा रही है लगातार। मैंने बहुत उस खाई को कोशिश की भरने की, जो बीच में दूरी पैदा हो रही थी, लेकिन कामयाब नहीं हुआ। लेकिन मैं ये सोचता रहा था कि इनकी जो कटुता है ये मेरे प्रति दिखावटी है। हकीकत बात बता रहा हूँ, मैं यही सोचता रहा कि भाई इनकी जो कटुता है मेरे प्रति वो दुखद है, जो मतलब बनावटी है। सच्चाई में, सच में ये मुझसे प्रेम करते हैं, मैं ये सोचता था। लेकिन मेरे साथ एक हादसा ऐसा हुआ, मेरे सामने एक ऐसी दिक्कत आई जिसकी वजह से मेरी जान भी जा सकती थी। मेरे को बहुत कष्ट था, अति कष्ट, ऐसा कष्ट कि जिस कष्ट की वजह से कभी भी मेरे सामने जो है का मतलब कोई भी हादसा भी हो सकता कि मौत भी हो जाती अगर जो मैं उसके प्रति लापरवाही बरतता तो। लेकिन देखो, शरीर के प्रति, काया के प्रति कभी लापरवाही नहीं करना चाहिए इंसान को। वो मैंने भी नहीं किया कि भाई अपना जो शरीर है ये स्वस्थ रहना पहली ही जो है का ज़रूरत है मेरी। तो मैंने अपने शरीर का पूरा ध्यान दिया। जो मेरे अंदर जो बीमारी थी उसका इलाज कराने के लिए, उसे दूर करने के लिए मैं भरसक कोशिश करता रहा, उसमें कामयाब भी रहा। लेकिन उस वक्त मुझे ज़रूरत थी उनकी, लेकिन उन्होंने इस तरीके से जो है का व्यवहार किया कि मरे तो मर जाए, मेरे पर कोई असर नहीं पड़ता। उन्होंने ये सोच लिया और उस समय से मुझे घृणा हुई। हकीकत में जितना मैं प्रेम करता था उससे कहीं ज़्यादा घृणा मेरे को हो गई कि जिस इंसान को मैं सबसे ज़्यादा प्रेम करता था वो मेरी मौत की जो है का मतलब बाट देख रहा है। वो चाहता है कि मेरी मौत भी हो जाए तो उस पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। वो ऐसा कष्ट था, हकीकत बात हो, जिससे मुझे झंझोड़ के रख दिया, मुझे झंझोड़ के रख दिया और हिला के रख दिया। लेकिन कुछ दिन पहले मेरे जो बच्चे थे उन्होंने जो प्रेम मेरे को दिया तो उससे मुझे सोचने को मजबूर कर दिया कि भाई जिनको मैं तू सबसे ज़्यादा प्रेम करता था उन्होंने तो तुझे तवज्जो नहीं दी, लेकिन ये बच्चे जो तेरे से निश्चल और निष्कपट प्रेम करते हैं इनका क्या कसूर है कि अगर जो तू अपने जीवन के प्रति लापरवाह होता है या परिवार से रिश्ता तोड़ता है तो उसका सबसे ज़्यादा कष्ट इन बच्चों को होने वाला है जो कि तुझसे बेहद प्रेम करते हैं। तो वो मेरा संबल बने और संबल बनने की वजह से मुझे मेरे जो अंदर थी एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार हुआ। एक और हादसा, मैं उसी पीरियड में जो है कि एक ऐसे इंसान से मिला जो रियल में मुझसे प्रेम करता था, लेकिन मैंने कभी उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। ना मुझे उससे कोई प्रेम था ना कोई लालच था, लेकिन छोटा सा एहसान था उसके ऊपर। मैं तो नहीं मानता लेकिन वो मानता है। और उसने जो शब्द मेरे से कहे, जब उसे पता चला मेरे बारे में, मेरी बीमारी के बारे में, दिक्कत के बारे में, जब मैंने उसने जो है का मेरे को कहा कि मैं ही हूँ ना, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हकीकत बात बताऊँ, एक पॉजिटिव सोच ऐसी बनी कि झकझोर के रख दिया और ये दिखा दिया कि जिन लोगों से तू प्रेम करता था सबसे ज़्यादा वो तेरे नहीं हुए, कोई गम नहीं है। तू उनके बारे में सोच जो तुझसे प्रेम करते हैं हकीकत में। तो ये जो वीडियो है मैंने इसलिए आप लोगों के लिए जो है का आपके सामने प्रस्तुत की। देखो मैंने भुगता है, हकीकत बात बताऊँ तो कभी भी किसी भी उसमें जो है का मतलब किसी का त्याग करने से पहले, परिवार का हो या सोसाइटी का हो, समाज का हो, परित्याग करने से पहले कम से कम ये सोच लेना कि किसी एक की घृणा से बाकी लोगों को कभी कष्ट मत देना।
क्योंकि आपको जो घृणित है, आपको जो धोखा देने वाला है, वो एक इंसान है, लेकिन आपसे जो प्रेम करने वाले हैं वो एक बहुत बड़ी लॉबी है, जो निश्चल हैं, निष्कपट हैं, निष्पाप हैं। उनके बारे में जरूर सोचना। किसी एक की घृणा और आपका एक गलत कदम न जाने कितने जो है का बेकसूर लोगों को कष्ट का कारण बनेगा। ये अवश्य सोचना। और होता यही है कि गुनाह एक करता है और सजा ज़्यादा भुगतते हैं। ये नहीं है कि गुनाह करने वाला एक इंसान है और उसने गुनाह कर दिया और उसे उस दंड की सज़ा मिली, वो अलग विषय है। लेकिन उसके साथ जो संबंधित लोग हैं, जो बेकसूर हैं, उनको जो सज़ा मिलती है वो उसकी सज़ा से ज़्यादा बदतर होती है। ये प्रेम विषय ही ऐसा है। तो उनके बारे में सोचिए जो आपसे प्रेम करते हैं। आपका कल्याण हो जाएगा। जय प्रकृति, जय।